ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने जो चैप्टर रेस्पिरेशन हम देख चुके थे, रेस्पिरेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे हम लोग कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन को हम पढ़ चुके थे। रेस्पिरेशन के अंदर हमने एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी देखा था हमने। एक्सटर्नल भी देखा था और एक इंटरनल भी देखा था। जो सेल्स के अंदर होगा, एक्सटर्नली क्या होगा, जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से होगा। तो देखिए, ये एग्जांपल्स हम रेस्पिरेशन भी देख चुके थे, रेस्पिरेशन के एग्जांपल्स देख चुके थे। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में हम आगे चलते हैं थोड़ा। तो देखिए, रेस्पिरेशन हम बात करते हैं इन अमीबा। अगर आप अमीबा, जैसे कि आपको पता है हमने अमीबा के बारे में स्टडी की है, तो हम अमीबा का रेस्पिरेशन भी देखेंगे अब कि अमीबा में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। रेस्पिरेशन आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था क्या कि हम O2 को जो अंदर लेते हैं वो क्या करता है, फूड के साथ जो फूड प्रेजेंट होता है उसके साथ सिंथेसाइज होकर क्या बनाता है, CO2 और H2O, इस तरह से एनर्जी फॉर्म करता है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखिए अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा के बारे में देखते हैं। तो इन यूनिसेलुलर, हमें पता है अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर है। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। क्या फॉस्फेट होते हैं इसके अंदर, जिसको हमें क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, जिससे क्या करता है, ये फूड को ट्रैप करता है। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर, एक इमेजनरी स्टमक जनरेट होता है, जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म इसको डाइजेस्ट करता है, किसको, फूड को, ट्रैप फूड को डाइजेस्ट करता है। और जैसे ही फूड डाइजेस्ट होता है उसके बाद ये जो इमेजनरी स्टमक होता है ये अमीबा से गायब हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर क्या होती है, कुछ क्या होता है, मतलब बेसिकली जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके बाद वो डाइजेस्टेड फूड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है अमीबा के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अमीबा के बारे में जो आपको ध्यान रखना है डायरेक्टली। आगे चलते हैं तो देखिए, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अमीबा लाइक अमीबा एंड इन सम लोअर मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मतलब एक तो अमीबा की आप बात कर रहे हो यूनिसेलुलर, और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस एंड सिंड्रेरास। ठीक है, होते क्या है ये सब आपने 9th क्लास के अंदर बायोडाइवर्सिटी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, नाम से इतना अगर आपको 9th के याद नहीं भी हैं तो भी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, बस खाली ये ध्यान रखिए अमीबा के बारे में डिस्कशन चल रहा है। उसके अलावा मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं कुछ, जैसे कि स्पॉन्जेस और सिंड्रा। स्पॉन्जेस कैसे होता है, इस तरह का एक एनिमल होता है, जैसे कि आप ये बात करें, उसके अंदर छोटे छोटे स्पॉन्ज बने होते हैं, इस तरह से स्पॉन्जेस बने होते हैं। ठीक है, बीच बीच में आपको ऐसे होल्स दिखेंगे उसके, ऐसे स्पॉन्जेस बने होते हैं। मोस्ट ऑफ दी आपको मतलब एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी के अंदर मिलेगा। आपने कुछ मूवीज़ वगैरह में देखा हो तो इस तरह से तैरता रहता है वो, और उसमें छोटे छोटे स्पॉन्जेस होते हैं जो क्या करते हैं इस तरह से स्वेल अप होते हैं, पानी जाता है इनके अंदर, स्वेल होते हैं, फिर इनमें से पानी निकलता है, स्वेल डाउन होते हैं, इस तरह से चलता है इसमें। मे भी आपने किसी मूवीज़ वगैरह में देखा हो। तो स्पॉन्जेस एंड सिंड्रेरास। आगे चलते हैं तो देखिए, रेस्पिरेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस एज दीज सेल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन एक्सटर्नल, इंटरनल, एरोबिक और एनारोबिक, ये आपको याद है। अपन एक्सटर्नल के बारे में देख रहे हैं। अमीबा एक तरह का एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। क्यों, देखिए कैसे, क्या बोला है आप इसमें कि रेस्पिरेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस एज दीज सेल्स आर डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट with an aquatic environment, so the oxygen dissolved in water diffuses into the cell and bring about oxidation of food। कहने का मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट से टच रहते हैं, क्योंकि अमीबा का भी पता है हमें, अमीबा इस तरह से था हमारे पास। ठीक है, अमीबा में क्या था, ये सिंगल सेल है, तो ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट से टच है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेगा और अपने फूड को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, अब सिमिलरली स्पॉन्जेस और सिंड्रेरास जो होते हैं ये बेसिकली कहाँ मिलेंगे, मैंने आपको बताया पानी के अंदर मिलते हैं। तो ये डायरेक्ट क्या है कि पानी से टच रहते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर ये वाटर अपन बोलें, ठीक है, और यहाँ पर एक स्पॉन्ज है अगर, ठीक है, इसमें छोटे छोटे मैं वो बना देता हूँ। ठीक है, ये तो ये डायरेक्ट देखें आप, तो डायरेक्ट वाटर से कांटेक्ट में, तो ये डायरेक्ट वाटर से क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा और फूड को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन लेगा और क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा। तो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, डायरेक्टली एनवायरनमेंट से कांटेक्ट रखेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये हमने 4 टाइप देखे थे, एक्सटर्नल, इंटरनल और एरोबिक एनारोबिक। प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं, चारों हमने डिस्कस किए थे वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो बेसिकली क्या है कि डायरेक्टली एनवायरनमेंट से टच रहते हैं और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेके और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो अब कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि सर ह्यूमन एनिमल्स भी तो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से टच हैं। हम लोग भी डायरेक्टली एनवायरनमेंट से टच हैं, बट हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन को हम हमारी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और उसके बाद वो प्रोसेस अंदर होता है। क्या हमारी आउटर पार्ट से, क्या हमारी आईज से ऑक्सीजन अंदर जाती है, हमारे क्या मतलब, कहने का मतलब ये, हमने फूड खाया, थोड़ा सा फूड हमारी आँख के पास आ गया और ना ऑक्सीजन यहाँ आँख के पास आई, हमारे आई के पास आई और उसने रिएक्ट करा और एनर्जी दे दी आईज को, ऐसा नहीं होता ना। हमारे स्टमक में जाता है, पूरा प्रोसेस हमारे स्टमक में होता है। तो इसलिए हम इंटरनल बोल सकते हैं या बेसिकली एरोबिक बोल सकते हैं, ज़्यादा, तो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखते हैं एनवायरनमेंट से, उनमें बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है। ठीक है,
तो ये इस तरह से प्रोसेस होगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन करेंगे वो फूड का, और क्या क्या बनाएंगे आपके, वही CO2 बनाएंगे, और क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे सेल्स के अंदर ही। तो अमीबा के अंदर इस तरह से प्रोसेस होता है, आपको ध्यान रखना। डायरेक्टली एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट रहता है किससे, एनवायरमेंट से, तो डायरेक्टली एक्सचेंज करेंगे गैसेस को किससे, एनवायरमेंट से। तो होप अमीबा का समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स आपने देखे होंगे, मिट्टी में ऐसे छोटे छोटे बने होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे देखे होंगे हमने बहुत सारे। कभी कभार दोनों तरफ भी मुंह होता है इनका, इस तरह से होता है, यहाँ भी होता है। तो इस तरह से चलते हैं आगे, और इस तरह से कुछ कुछ इनके ऐसे स्पॉन्ज स्पार्क्स निकले होते हैं, स्पैक्स। ठीक है, इस तरह से स्पार्क्स होते हैं इनके अंदर। इस तरह से देखे होंगे आपने अर्थवॉर्म्स वगैरह। नहीं भी देखे हों तो कभी मिट्टी में आपको दिख जाएंगे, नहीं तो कभी कभार क्या होता है, जो हमारे सीवर के जो पाइप्स होते हैं उनमें बहुत मोस्ट ऑफ निकलते हैं। ठीक है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ बहुत ज़्यादा निकलते हैं अर्थवॉर्म्स। तो उनके अंदर ये किस तरह से रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में हम देखते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म्स एंड लीच आपको पता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। लीच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है बिल्कुल, और आपकी बॉडी के अंदर ये चलता रहता है अंदर अंदर। ठीक है, क्योंकि खून पीता है एक तरीके से, आप ये मान के चलिए। आपके पैर से आपके बॉडी के अंदर घुसेगा, और मे बी आपके पैर से अंदर एंटर करते हुए आपके पूरे पैर की स्किन से पूरा जाता हुआ आपके ऊपर तक पहुंचेगा, हैंड्स को क्रॉस करके आपके आइज तक भी पहुंच सकता है, इवन माइंड तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो लीच इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है। तो इन ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म एंड लीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू देयर स्किन। मैंने आपको बताया इनके अंदर भी कैसा होता है, स्किन के थ्रू होता है। एज देयर स्किन इज वेरी थिन, क्योंकि स्किन, इनकी स्किन जो होती है वो क्या होती है, बहुत थिन होती है। एंड मॉस्ट, ठीक है, मॉस्ट, ये मॉस्ट नहीं है, मॉइस्ट है यहाँ पर। ठीक है, मॉस्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये मॉइस्ट है। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, नमी, मतलब थोड़ा वाटर। कभी आप देखेंगे ना, अगर आप अर्थवॉर्म को भी आपने देखा हो, तो वो उनकी बॉडी ऊपर से हल्की हल्की शाइन करती रहती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे उनके ऊपर पानी गिरा हुआ है। ठीक है, वो शाइन करती थी, क्योंकि वो मॉइस्ट होती है उनकी। ठीक है, क्या होती है, स्किन मॉइस्ट होती है, मतलब उनमें वाटर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो मॉइस्ट स्किन होती है और बहुत थिन होती है, इसलिए क्या करते हैं, ये इजीली डायरेक्टली एनवायरमेंट से क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं गैसेज का। इट इज़ रिच इन ब्लड सप्लाई में बहुत रिच होती है। सो द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय मॉइस्ट स्किन। तो इनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है, मैंने बताया आपको, इनके ऊपर की जो स्किन होती है वो क्या होती है, वेट होती है। ठीक है, मतलब मॉइस्ट होती है। तो क्या करते हैं, वो इजीली क्या कर लेती है, आपको एक्सचेंज कर लेती है गैसेज का। ठीक है, अर्थवॉर्म एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड। और वही सेम क्या होगा, अब देखिए, ये अपने नाक से, आँख से, इनसे सांस नहीं लेते। इनकी जो पूरी बॉडी होगी ना, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखो इस तरह से ये कंप्लीट बॉडी है। ठीक है, इस पार्ट सुनेंगे होंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये जो बॉडी होती है ना इनके ऊपर, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी के ड्रॉप्स ऐसे शाइन करेगी इनकी बॉडी अलग ही। ठीक है, आप कभी देखा होगा अगर आपने, तो देखना ऐसा लगता है कि पानी। तो ये जो मॉइस्ट होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये जो लेयर होती है ये मॉइस्ट लेयर होती है इनकी। अपर जो लेयर होती है क्या होती है, मॉइस्ट होती है। तो क्या होगा, ये मॉइस्ट एयर क्या करेगी, ऑक्सीजन को लेगी यहाँ से। ठीक है, ऑक्सीजन को यहाँ से लेगी ये मॉइस्ट। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लड में मिक्स कर देगी। और जैसे ही ये ब्लड में मिक्स हुई, उसके बाद ये ब्लड जो होता है ये क्या करता है, पूरे इसके ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर देता है। इसकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करेगा, सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, अब जो अपर बॉडी है ना, आपको दिख रही है ऊपर अपर बॉडी, कंप्लीट जो अपर रेडिश मार्क की मैंने वॉक कर रखी है इस तरह से, ये जो अपर बॉडी होगी। ठीक है, इस अपर बॉडी पे मॉइस्ट होती है। ठीक है, ये जो अपर बॉडी है ना, ये अपर बॉडी ऊपर की, ये मॉइस्ट होती है कंप्लीट। ठीक है, इसके ऊपर होता है और अंदर की तरफ ब्लड होता है। फिर इसके अंदर से क्या होता है, इसके अंदर से इस तरह से ऑक्सीजन एंटर होती है, और फिर ब्लड के साथ मिक्स होकर, और फिर पूरी बॉडी के अंदर सेपरेट हो जाती है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस तरह से अर्थवॉर्म के अंदर प्रोसेस चलता है। बस आपको ध्यान का रखना है कि इनकी स्किन कैसे होती है, मॉइस्ट होती है। एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इसलिए मॉइस्ट वर्ड पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। क्यों, एमसीक्यूज में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अर्थवॉर्म की स्किन कैसी होती है, ड्राई, वेट, मॉइस्ट और नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना, मॉइस्ट स्किन होती है इनकी, जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को अंदर ट्रैप करते हैं, और फिर अपने ब्लड में मिक्स करके क्या करते हैं लोग, पूरी अपनी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म्स। The carbon dioxide from body cells diffuse into the blood and expelled out through the skin. अब क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन स्किन से आई है, तो जो इस अर्थवॉर्म के अंदर अब जब डिफ्यूजन के बाद जो CO2 बनेगी, वो भी इस ये जो अपर लेयर की स्किन होगी ना, इसी से बाहर निकलेगी। ठीक है, कोई नोज या कोई ईयर या कोई आई से नहीं निकलेगी, कि ये जो अपर स्किन है ना, इससे निकलेगी। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ से निकले, अपर स्किन में कहीं से भी निकल सकती है CO2, कहीं से भी निकल सकती है। ठीक है, क्योंकि जो मॉइस्ट स्किन है वही सारा क्या कर रही है, ऑक्सीजन को इनहेल भी कर रही है और CO2 को बाहर भी निकाल रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि O2 भी अपर जो मॉइस्ट स्किन है उससे आएगी, और CO2 रिलीज भी उसी से होगी। ठीक है, इसी स्किन से पूरा प्रोसेस चलेगा। तो होप रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म्स में बहुत इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं, 1 मार्क्स में ही आएगा, अगर आएगा भी तो 2 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा। 2 मार्क्स में ऐसा पूछ सकता है कि दोनों को पूछ लेगा।
तब दोनों का 2 मार्क्स में पूछा सकता है, बाकी 1 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। बाकी एमसीक्यू का ध्यान रखना है, मॉइस ध्यान रखना है, और उसके अंदर ये ध्यान रखना है अमीबा के अंदर एक तो यूनिसेलुलर ध्यान रखना है। बाकी इसके और भी जो चीज़ें हैं वो अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले, सूडोपोडिया, स्टमक फॉल्स फीट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। और एक और ध्यान रखना है इसके अंदर क्या, कि ये जो अमीबा होता है ये बेसिकली रहता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो होप ये दोनों समझ में आए। अब जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है हम उस पर चलते हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर चलते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो देखिए, ओके, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो देखिए रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, तो देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किस तरह से ह्यूमन रेस्पिरेशन होता है आपको पता है। आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ से जाती है आपके इस तरह से पोर्शंस में जाती है अलग अलग, फिर यहाँ से जाती है, इसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद ये हार्ट में जाता है, हार्ट से क्या होता है, फिर हार्ट के चारों चैम्बर से क्रॉस करने के बाद ये क्या होती है, आर्टरी और वेन से हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाती है। और उसी टाइम पर क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी क्या होता है हार्ट में आता है, यहाँ से इस लंग्स में जाता है, उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली वहाँ से CO2 निकलती है और CO2 को हम बाहर एक्सहेल करते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है इसको हम देखेंगे पूरा कंप्लीट रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। तो देखिए रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन ट्रैक्ट, तो देखिए बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, आपकी एक तरीके से नोज जो होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट ओपन्स इनटू नेसल कैविटी एंड इट मीन फॉर इनहेलेशन ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड। आप देखेंगे तो आपके नोज जो होती है उसके नोज का जो सबसे आउटर पोस्ट है, ठीक है, आउटर पोस्ट उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है। अब उसके अंदर जो ओपनिंग कैविटी है, कैविटी मतलब क्या होता है एक तरीके से, बेसिकली कैविटी बोला जाता है एक तरीके से, आप ऐसे बोलो केव टाइप में, कैविटी मतलब केव, ठीक है, मतलब गैप, ठीक है, गैप यहाँ है। तो आपके नोज के जो दोनों तरफ इस तरह से कैविटीज अवेलेबल है, इन कैविटीज से क्या होता है बेसिकली आप इनहेल करते हो, किसको इनहेल करते हो, ऑक्सीजन को। किसको इनहेल करते हो, ऑक्सीजन। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल समझ में आपको, अपर पोर्शन से आप अपने बाहर से अपने हैंड से जो नोज को टच कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, नसल कैविटी। तो मैंने आपको बताया दोनों तरफ आपके राइट एंड लेफ्ट नसल कैविटी है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, जिसके थ्रू हम इनहेल करते हैं, उस कैविटी के थ्रू हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो दिस कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम ओरल कैविटी बाय मीन्स ऑफ हार्ड एंड बोन प्लेट। अगर आप देखें अपने नोज के ऊपर इस तरह से टच करें, या इस तरह से एक तरीके से हल्का फिंगर से इस तरह से एक तरीके से मारें अगर आप, तो आपको यहाँ पर देखना बोन फील होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ आपको बोन फील होगी, और जैसे ही आप थोड़ा आगे की तरफ आएंगे तो आपको मसल फील होगी। तो कहने का मतलब क्या, ऊपर का जो पोर्शन होता है, आप अपने नोज को टच करके देखिए, बिल्कुल जहाँ आप हम अपनी आईज की आईब्रोज है ना, वहाँ से अगर आप नीचे तक आएंगे नोज के, ठीक है, तो वहाँ आपको ऊपर तो क्या फील होगा, आपको बिल्कुल बोन्स फील होगी, लेकिन जैसे आप नीचे आते जाएंगे फिर आपको मसल फील होगी, और बोन क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और फ्रंट बिल्कुल जो होगा वहाँ पर क्या होगी, मसल ज़्यादा होगी और बोन बहुत कम होगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि बोन के साथ साथ क्या होती है पर मसल्स भी होती है। तो सबसे ऊपर जो होती है वो क्या होती है, हार्ड एंड बोनी प्लेट्स। आपको प्लेट्स होती है, एक राइट साइड की प्लेट दिखी आपको, एक लेफ्ट साइड की प्लेट दिखी, इनका जो जॉइंट होता है ये ऊपर की तरफ जाके होता है। हालांकि आपको ऐसे हाथ टच करने पर समझ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप फील कर सकते हैं, राइट साइड की एक प्लेट होगी कंप्लीट और एक लेफ्ट साइड की प्लेट होगी कंप्लीट। इट इज़ लाइंड बाय सिलेटेड कॉलमनर एपेथ्रिकल सेल्स, ठीक है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसके बारे में बताया, इतना कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। दैट आर रिच इन मकस, इट ब्रिंग्स अबाउट वार्मिंग, मॉइस्चरिंग एंड द सैनिटाइजिंग ऑफ एयर, ठीक है। अब ये देखिए कि ऊपर एक्सटर्नली तो आपने देख लिया कि इस तरह से होता है, लेकिन इंटरनली क्या बताया मैंने आपको, इंटरनली आप टच नहीं कर, देख नहीं सकते अंदर जाके, ठीक है, डॉक्टर्स देखते हैं। तो इंटरनली क्या होता है इसके अंदर, इंटरनली आपको यहाँ पर दिखेगा क्या, बेसिकली मसल्स और बेसिकली कुछ हेयर्स भी दिखेंगे, कुछ हेयर्स होते हैं। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, जब आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन को तो उसको क्या करते हैं, सैनिटाइज करते हैं। जैसे आप अभी अपने हैंड को सैनिटाइज करते हो ना, साफ करते हो, वैसे ही जो हेयर्स होता है, जो अंदर की मसल होती है, ये क्या करती है, उस एयर को सैनिटाइज करती है प्योर करती है एक तरीके से, आप ये मान के चलिए, ठीक है। एयर इट कंटेन्स हेयर, मैंने आपको बताया, एंड मकस विच एंड ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। और ये हेयर्स क्या करते हैं, बेसिकली अंदर का जो पोर्शन होता है ये क्या करता है, आपके डस्ट जो है उसको ट्रैप कर लेता है और बाकी जो प्योर ऑक्सीजन है उसको अंदर भेज देता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक तरीके से एयर को सैनिटाइज करते हैं। तो दोनों पोर्शन समझ में आए, आउटर पोर्शन को बोलते हैं हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और उसके बाद अंदर का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं नसल कैविटी। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम, देखिए नेक्स्ट है इंटरनल नेल्स, नसल कैविटी ओपन इनटू इट एट इट लीड टू फाइनेक्स। अब देखिए जो नसल कैविटी होती है, अब देखिए अगर आपको वैसे दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप फील कर सकते हैं, जैसे ही आप एयर को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, तो इनहेल करने के बाद वो जो ऑक्सीजन है ना, आप देखेंगे तो नोज आपका ऊपर आईब्रो की तरफ जाके टच होता है एक्चुअल में, तो
ठीक है, दिख रहा है ना आपको, आप बाहर से एक्सटर्नली देखेंगे ना तो आपका एक्सटर्नल फीचर आपको कैसे दिखेगा कि आपकी नोज कहाँ जाके टच हो रही है, आपके ऊपर आइज पे जाके टच हो रही है। एक्सटर्नली आपको क्या फील होगा कि आपकी जो नोज है वो ऊपर जाके आपके आइज पे टच हो रही है, बट लेकिन एक्चुअल में जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप एक बार आप इनहेल करके देखिए तो आपको आइडिया लगेगा कि जैसे ही नोज में से आपकी ऑक्सीजन जाती है उसके बाद वो डायरेक्ट आपके जो गले के अंदर फाइनेक्स, मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपको बताया था कि फाइनेक्स जो हेल्प करता है हमारी ईसोफेगस के अंदर फूड को ले जाने में, तो डायरेक्ट आपकी ऑक्सीजन वहाँ ईसोफेगस में खुलती है। तो इंटरनली अगर आप देखें ना तो आपकी जो नोज खुलती है वो कहाँ पर खुलती है, फाइनेक्स के पास। कहाँ खुलती है, फाइनेक्स, जो हमारे कहाँ होता है, थ्रॉट के पास होता है। आप इनहेल भी करके देख सकते हैं ऑक्सीजन को, जैसे आप सांस लेके देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आपकी जो इनहेलिंग है वो आपके नोज से डायरेक्ट कहाँ खुलती है, फाइनेक्स के ऊपर। फाइनेक्स कहाँ होता है, हमारे थ्रॉट के अंदर, जो क्या करता है, हमारे एयर को और फूड को ईसोफेगस में ले जाने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, ईसोफेगस हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में सब। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। अब फाइनेक्स के बारे में पढ़ते हैं हम। इट इज अ कॉमन पार्ट बिटवीन बोथ एलिमेंट्री कैनाल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में भी, एलिमेंट्री कैनाल में हमने पढ़ा था ईसोफेगस में ले जाता है, प्लस ये क्या करता है, एक तरह का कॉमन पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में क्या करता है, ये फूड को आपके माउथ से थ्रॉट में होता हुआ फाइनेक्स के थ्रू कहाँ ले जाता है, ईसोफेगस में जाता है। और सिमिलरली ये क्या काम कर रहा है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन को आपकी नोज से थ्रॉट के थ्रू, फाइनेक्स के थ्रू ईसोफेगस में ले जा रहा है। दोनों ईसोफेगस में जा रहा है लेकिन जा किसके थ्रू रहे हैं, फाइनेक्स के थ्रू। तो ये क्या है, एक तरीके से कॉमन पार्ट है दोनों के बीच में, क्या है, कॉमन पार्ट। आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, आगे क्या है आपके लाइनेक्स। ठीक है, अब लाइनेक्स के बारे में बात करते हैं। फाइनेक्स के पीछे की तरफ ही लाइनेक्स भी होता है। इट इज एन लार्ज पार्ट ऑफ ट्रैका विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। एक तरीके से उसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। आपकी जो आवाज़ आ रही है ना वो बेसिकली इस लाइनेक्स की वजह से आती है। ठीक है, इस लाइनेक्स की वजह से ही आपकी आवाज़ आती है। ये लाइनेक्स का एक वॉइस बॉक्स होता है हमारे गले के अंदर, जो क्या करता है, आवाज़ को बाहर निकालने में हेल्प करता है। इट प्रोड्यूसेस वॉइस बाय पैसेज ऑफ एयर बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स। आपकी दो वोकल कॉर्ड्स होती है गले के अंदर। ठीक है, अगर आपको टच करके देखना हो तो आप अपने गले के दोनों तरफ एक फिंगर को रखिए। ठीक है, फिंगर को रखिए और जब बोल रहे हैं, ठीक है, आप जब बोल रहे हैं तो उनको थोड़ा टाइटली दबा के रखिए थ्रॉट के नीचे की तरफ। तो आपको देखना दो चीज मूव करती हुई रहेगी साथ साथ। ठीक है, तो वो वोकल कॉर्ड्स है आपकी, वो क्या है आपकी वोकल कॉर्ड्स है। तो वो वोकल कॉर्ड्स क्या करती है, प्रेशराइज करती है, और उस प्रेशर से क्या होता है, वो वॉइस बॉक्स क्या करता है, एक एयर जनरेट करता है जिससे साउंड जनरेट होता है। इट कंटेन्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। अब कार्टिलेजेस होती है इसके अंदर छोटी छोटी, कार्टिलेजेस मतलब आपकी होगी छोटी छोटी बोन्स, एक तरीके से आप बोल सकते, छोटी छोटी बोन्स होती हैं। ठीक है, ए सी शेप थायराइड कार्टिलेज प्रोटेक्टिंग आउट इन द नेक रीजन इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। ठीक है, ये नाम दिया हुआ है, इतना ज़्यादा जेल में ध्यान नहीं रखना, बस खाली आपको ध्यान रखना 4 कार्टिलेज होती है। कितनी होती है, 4। कौन कौन सी हो गई, दैम सी शेप की कार्टिलेज होती है एक जो इंपॉर्टेंट है, थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थायराइड कार्टिलेज में क्या होता है कि आपके थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, जो हमने पढ़ा नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है आपको। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन से क्या होता है, आपको गॉटर, गॉटर एक वो होती है डिजीज जिसमें क्या होता है, गला इस तरह से स्वेल होके बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो वो आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए बोला जाता है कि आयोडीन का नमक खाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सब थ्रॉट में होता है। ठीक है, नेक रीजन इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। आपको ध्यान रखना है, इसको एडम्स एप्पल भी बोला जाता है। जो वॉइस बॉक्स के यहाँ पर आपकी कार्टिलेज होती है, थ्रॉट थ्रॉट कार्टिलेज। ठीक है, प्रोटेक्टिंग आउट इन नेक रीजन इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। इसको आप ध्यान रखना, एडम्स एप्पल। एक्चुअली क्या है, ये जिस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था उसके नाम की वजह से इसका नाम रख दिया एडम्स एप्पल। तो होप समझ में आया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ट्रैका। ठीक है, तो आप देखिए हमने नोज से इनहेल कर लिया ऑक्सीजन को। अब जो ऑक्सीजन है हमारे नोज से क्रॉस करते हुए, जिस जिस पोर्शन से क्रॉस करते हुए वो हम देख चुके हैं, लाइनक्स तक पहुंच चुके हैं। लाइनक्स तक हमारी नोज एयर आ चुकी है। अब लाइनक्स के बाद हमारी जो एयर है वो कहाँ जाती है, वो जाती है ट्रैका के अंदर। ट्रैका ऑल्सो कॉल्ड अ विंड पाइप। ठीक है, एक तरीके से विंड का पाइप होता है, हवा का पाइप होता है एक तरीके से। इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। 10 से 12 सेंटीमीटर की एक लॉन्ग ट्यूब होती है। इट वॉल्स आर सेपरेटेड बाय 16 to 20। ठीक है, इनकी जो वॉल्स के बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है, 16 to 20 सी शेप कार्ट्रिजेस रिंग्स, मतलब इनके बीच में रिंग लगी होती है। कितनी लगी होती है, रिंग लगी होती है सी शेप। कितनी होती है, 16 से 20 रिंग होती है। ठीक है, इस तरह से आप मान सकते हैं इसको। ये एक मिनट, इस तरह इस तरह से मानिए आप, यहाँ पर 16 से 20 रिंग्स लगी होंगी जो क्या करेंगे, इन पाइप को सेपरेट करेंगे इस तरह से। ठीक है, क्या करेंगे, इन पाइप्स को सेपरेट करेंगे। तो 16 से 20 तरह की कार्टिलेजेस रिंग होती है, ऐसे कार्टिलेजेस की रिंग होती है बहुत सारी। आप देख भी सकते हैं, अगर आपको थ्रॉट के नीचे फील करना हो तो थोड़ा थोड़ा थ्रॉट का जो पॉइंट होता है उससे आप थोड़ा नीचे जाइए। आप फिंगर को यहाँ टच करिए, थ्रॉट के जो पॉइंट होता है ना उसमें वहाँ पर टच करिए, उससे जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना आपको देखना ऐसा रिंग सी लगेगी, ये 1 रिंग 2 रिंग ऐसे हल्का, हालांकि बहुत हल्की फील होगी आपको, लेकिन रिंग्स आपको दिखेंगी।
ठीक है, आपके गले के नीचे वाले पोर्शन तक, ठीक है, जहाँ पर आपका चेस्ट स्टार्ट होता है उस चेस्ट से ऊपर ऊपर तक आपको लगेगी ये रिंग्स दिखेंगी, महसूस हो सकती है, मतलब बाहर से, अंदर तो आप देख नहीं सकते, ठीक है। तो रिंग्स होती है विच प्रेजेंट दैन टू कोलैप्स व्हेन एयर इज एब्सेंट इन दैट, ठीक है, जो बेसिकली क्या करती है, प्रेजेंट होती है और कोलैप्स होने से बचाती है, जब एयर एब्सेंट होती है तब कोलैप्स, ताकि ये क्या कर भिड़ नहीं, ठीक है। तो जैसे एयर इसके अंदर जाएगी तो क्या करते हैं, दोनों टाइप ट्यूब्स को अलग रखती हैं, ठीक है। जो ट्यूब होती है उसकी साइज ध्यान रखनी है और कितनी रिंग्स होती है ये भी ध्यान रखना है। ट्रैका, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे है ब्रांची। ट्रैका इज ब्रांच इनटू टू ब्रांची लेफ्ट एंड राइट, ईच ऑफ द एंटर्स इनटू द लंग। मैंने आपको बताया ना अभी कि इस तरह से पाइप जो होते हैं ना ट्रैका के बाद, तो ये आपके यहाँ नोज के यहाँ, मतलब सॉरी आपके यहाँ थ्रॉट के यहाँ तक इस तरह से रिंग्स होगी। अब उस रिंग के बाद क्या होगा, ये इस तरह से ट्रैका दोनों लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लंग्स होंगे इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक है। तो इस तरह से दोनों लंग्स, एक बार डायग्राम भी था हमारे पास, हम वो दिखते हैं डायग्राम, ये रहा, जस्ट अ मिनट, ये देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ लाइनेक्स, ये देखिए आप, ये लाइनेक्स दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये जो है ये आपका लाइनेक्स है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए आप, ये कॉमन डक्ट पाइप है और इसमें रिंग्स आपको दिख रही होंगी, ठीक है, रिंग्स दिख रही हैं आपको, ऐसे 16 से 20 रिंग्स होती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये पाइप इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाता है लंग्स के अंदर, दिख रहे हैं आपको, ये लंग्स दिख रहे हैं आपको ये कंप्लीट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और अब ये देखिए नोज को हम अगर टच करें वैसे तो एक्सटर्नली टच करें तो ये देखिए हमारे हेड के ऊपर टच हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बट इंटरनली जैसे हम इनहेल करते हैं तो ये डायरेक्ट हमारे कहाँ, फाइनेक्स में, और हम जब फूड खा रहे हैं वो भी हमारे कहाँ जा रहा है, फाइनेक्स में। तो दोनों का कॉमन डक्ट है, बस यहाँ से देखिए ये फाइनेक्स पीछे की तरफ निकल जाता है, जो हमारे फूड को उस तरफ ले जाता है ईसोफेगस के थ्रू, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको लाइनेक्स दिख जाएगा, यहाँ पर ये रहा, ये लाइनेक्स है, ठीक है। और ये रिंग्स आपको दिख रही है ट्रैका की, ये ट्रैका लिखा है आपके यहाँ पर, ठीक है। और ये ट्रैका के अंदर जो 16 से 20 रिंग्स होती है ये दिख रहे हैं आपको। उसके बाद फिर ये दो पोर्शन में टूटता है, ठीक है, ये दो पोर्शंस भी आपको दिखाएं, एक ये रहा और एक ये इस तरफ है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट दो पोर्शंस में ये डिवाइड होता है। एज टाइम इज गोइंग ऑन, ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा सा जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, तो ट्रैका के बाद आता है ब्रांची, मैंने बताया आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ ब्रांची मैंने आपको दिखा दिया, लंग्स में जो ओपन होते हैं डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर एयर जाएगी। अब तो दीज आर द टू लाइट वेट स्पॉन्जेस पाउच, ये पाउच होते हैं एक तरीके से, आप इसको फॉर्म की तरह समझ सकते हैं, जो फॉर्म होता है ना आपके, उस फॉर्म की तरह दो पाउच समझ सकते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड के, कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लेरा, ठीक है। एक इनके, ये देखिए आप, कवर्ड दिख रही है आपको, ये प्लेरा, मैं दिखाता हूँ आपको इस तरफ, ये देखिए, ये जो कवर दिख रही है आपको एक रिंग, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये रिंग दिख रही है, इसके अंदर ये पाउच बने हुए हैं दो, ठीक है। तो इनके रिंग होती है, जिस रिंग को क्या बोलते हैं हम, प्लेरा, ठीक है। इस रिंग को क्या बोलते हैं, प्लेरा। ब्रांची आर फर्दर ब्रांच इनटू द सेवरल ब्रांचियोल्स, ठीक है। इसके अंदर छोटी छोटी और भी ब्रांचियोल्स होती दिख रही होगी आपको, देखिए छोटी छोटी छोटी, ये देखिए कितनी सारी ब्रांचलीज हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ब्रांचली क्या होता है, दो लेफ्ट और राइट जो ब्रांचली होती है और छोटी छोटी ब्रांचलीज में डिवाइड होती हैं, ठीक है। At the end branchies alveolus case and or alveoli are present which are rich in blood capillaries and thin walled, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रांचीज होती हैं ये डायरेक्ट किस में ओपन होती है, एलिवियोल्स के अंदर, किस में होती है, एलिवियोल। एलिवियोल आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि रिच ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं एक तरीके से, ठीक है। ये एलिवियोलर पोर्शंस में ओपन होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि इन एलिवियोलर के अंदर क्या होता है कि रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्या होता है, रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्या होती है, थिन वॉल्ड कैपिलरीज, कैपिलरीज का आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमारा ऑक्सीजन आ गया, हमारे नोज से लेकर ऑक्सीजन हमारे कहाँ तक पहुँच चुका, लंग्स तक पहुँच चुका है। अभी उनका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग कि कैसे प्रोसेस होता है। अभी हम केवल इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा पार्ट हमारी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डायफ्राम, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, इट इज़ द शीट ऑफ muscles that lies below the lungs and separated the thoracic cavity from the abdominal cavity। एक लंग्स के नीचे इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना तो ये इस तरह का लंग्स के नीचे की तरफ स्ट्रक्चर होता है, ये इसको हम डायफ्राम बोलते हैं, जो बेसिकली क्या करता है, एक तरीके से सेपरेशन का काम करता है, ठीक है। एक शीट मसल होती है जो क्या करती है, एक तरीके से लंग्स को सेपरेट करती है, किससे, थॉरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। कहने का मतलब आपकी बाकी की जो कैविटीज अवेलेबल है आपकी बॉडी के अंदर उनसे सेपरेट करने का काम करती है, किसको, लंग्स को करते हैं सेपरेट करने का काम करती है, ताकि क्या कर सके, लंग्स अंदर की तरफ सेफ रख सकें। और ये यहाँ पर होती है इस तरह से, क्या होती है, ताकि लंग्स यहाँ अंदर सेफ रह सके, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा, तो ये सारे हमने रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर जो जो पोर्शंस होते हैं उनके बारे में देख लिया। मैकेनिज्म के जो बारे में है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर।
तो मैकेनिज्म के बारे में एक बार मैं रफली और बता दूंगा आपको कि हमने जो ह्यूमंस के जो भी और रेस्पिरेशन ऑर्गन, तो आप एक बार रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अच्छे से पढ़िएगा कि ठीक है कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो जिससे कि जैसे हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मतलब जो पूरा प्रोसेस होता है एक्चुअल में ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, कौन कौन ले जाता है, कहाँ क्या काम होता है और किस तरह से फ्लो करता है, किस तरह से ब्लड में मिक्स होती है, कैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन सॉरी CO2 निकल के बाहर होती है, वो पूरा प्रोसेस अब हम देखेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या कहा, केवल पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। तो होप आपको समझ में आया। तो पार्ट्स आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।